हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश मित्रा में एक बार फिर से। आज मैं आपको बताऊंगा मॉडल वर्ब का नेगेटिव में अगर सेंटेंस दिया गया हो, क्वेश्चन दिया गया हो, तो उसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं। कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि शुड के साथ बी लगता है तो बी कहाँ पर लगाया जाए, नॉट के बाद या नॉट के पहले। तो नेगेटिव में पैसिव वॉइस बनाने के लिए मॉडल वर्ब का हम कैसे बनाते हैं, इसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूँगा पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे ताकि कुछ भी पॉइंट छूट ना पाए। अगर कोई भी पॉइंट छूट जाता है तो समझने में परेशानी होती है, इसलिए पूरे वीडियो तक बने रहेंगे स्टूडेंट्स, ताकि आप सारे पॉइंट्स को समझ जाएं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए एक बार हम फिर से शुरू करते हैं मॉडल वर्ब का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब का सिंपल सेंटेंस जिसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए। आज हम मॉडल वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इस प्रकार से है। स्ट्रक्चर हमारा है, जैसे पिछला स्ट्रक्चर आपने बनाया था वैसे ही है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है। पहले ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में मॉडल वर्ब और उसके बाद नॉट के बाद बी डालते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, जैसे आप पहले बनाए थे वैसे ही है। एग्जाम्पल है, कमल शुड नॉट थ्रो अ बॉल। उसका पैसिव बनाया गया, ऑब्जेक्ट को पहले हमने रखा है, अ बॉल, शुड था तो शुड रखा, नॉट और उसके बाद बी लगाया गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म थ्रोन बाय कमल, यानी कि हमने बनाया अ बॉल शुड नॉट बी थ्रोन बाय कमल। दूसरा एग्जाम्पल है, यू मस्ट नॉट किक अ बॉल। क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है, स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि अब नॉट लगा हुआ है तो हम क्या करें। तो घबराने की बात नहीं है, आप जैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, अ बॉल आपने लिखा, उसके बाद मस्ट था, मस्ट आपने लिखा, उसके बाद नॉट और तब भी लगाया गया है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किक्ड बाय यू, यानी कि अ बॉल मस्ट नॉट बी किक्ड बाय यू। इंट्रोगेटिव का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है, पहले मॉडल वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और तब सब्जेक्ट लिखते हैं। और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन का देना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है इंट्रोगेटिव साइन और आपने आंसर बनाते समय उसे नहीं लिखा तो क्वेश्चन को, ये जो आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, उसको गलत माना जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं। मॉडल वर्ब का एग्जाम्पल है, कैन शी ब्रिंग अ पेन फॉर मी। कैन शी ब्रिंग अ पेन फॉर मी। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ चेंज करना होता है हमें, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लाते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लाते हैं। तो यहाँ पर शी था सब्जेक्ट, उसके स्थान पर हमने अ पेन रखा है। कैन अ पेन बी, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्राउट बाय हर, और अदर वर्ड फॉर मी था, उसे लिख देंगे। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, जब सेंटेंस बड़ा मिल जाता है उन्हें, कोई लंबा सा अगर पैसिव रहता है तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। आप जैसे सिंपल पैसिव वॉइस बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ अदर वर्ड को पीछे जोड़ते हैं, और जितना लंबा होगा उसे आप कर सकते हैं। अदर वर्ड को पीछे या आगे आप लगा सकते हैं, उसमें हिचकिचाने घबराने की बात नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल था, शैल आई लाइक योर पिक्चर। जब हम इसका बनाएंगे तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में शैल लगा हुआ है, लेकिन ये शैल आई के अकॉर्डिंग लगा हुआ था। अब की बार जब हम यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे, योर पिक्चर है, उसके लिए शैल नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था, शैल और आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। तो यहाँ पर योर पिक्चर के साथ हमें विल लगाना होगा, विल योर पिक्चर बी लाइक्ड बाय मी। लाइक का V3 लाइक्ड किया गया है, और
आई का पैसिव फॉर्म मी लगाया गया है। विल योर पिक्चर बी लाइक्ड बाय मी। तो ये था पैसिव वॉइस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म। अगले क्लास में आपको मैं बताऊंगा WH वाला क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो मॉडल वर्ब में तो उसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।